हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन चैप्टर का जो भी बेस तैयार करना था हम वो बेस तैयार कर चुके हैं पिछले 2 वीडियोज़ में। अब हम आज सीधे चलते हैं अपने मेन टॉपिक सॉल्यूशन पे। देखिए, सॉल्यूशन पहले तो इसके डेफिनेशन पे देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। सॉल्यूशन का डेफिनेशन होता है सॉल्यूशन इज अ homogeneous mixture of two or more than two substances को हम या फिर लिख सकते हैं कंपोनेंट। हम क्या बताए हैं, चलिए देखिए क्या बताए हैं हम। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू ओ आर मोर देन टू सब्सटेंसेस ओ आर कंपोनेंट। मतलब इसका क्या है, सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। किसका? दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का। सब्सटेंसेस या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट बोल सकते हैं। अब देखिए, होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में हम कल बता चुके थे आप लोगों को। होमोजेनियस मिक्सचर में हम क्या बताए थे, होमोजेनियस मिक्सचर में हम क्या बताए थे, अ मिक्सचर in which composition and properties are uniform throughout the mixture। समझ गए होंगे कि जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका? दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का। अब और होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में हम कल भी बता रखे थे, आज भी बता दिए कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो ऐसा मिक्सचर होता है जिसके कि पूरे मिक्सचर में जो आपका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, एक ही जैसी होती है। अगर हम चाय का एक बूंद लें उसका भी टेस्ट एक ही जैसा होगा, और उसमें जो प्रेजेंट चीनी की मात्रा या फिर दूध की मात्रा या फिर पानी की मात्रा होगी वो जो एक बूंद में होगी उतनी ही पूरी चाय में, वैसे ही बूंद बूंद अगर चाय को बांट लें तो सभी बूंदों में एक ही जैसा कंपोजिशन और एक ही जैसी प्रॉपर्टीज होगी। इसका मतलब जो आपकी चाय है वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। तो चाय भी एक तरह का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए आते हैं हम लोग सॉल्यूशन के कंपोनेंट पे। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, इसमें देखिए सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट से मिलके बना होता है, दो कंपोनेंट से। एक कंपोनेंट को आप क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, और दूसरे को आप क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। पहला कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट, दूसरा कंपोनेंट आपका सॉल्यूट। चलिए सॉल्वेंट के बारे में जानते हैं। सॉल्वेंट क्या चीज़ होता है कि जो आपका सॉल्यूशन है उसमें जो सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होगा। सॉल्यूशन अगर दो चीज़ों को मिला करके बनाया गया है, मिक्सचर किन्हीं दो चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है तो मिक्सचर का ही पार्ट आपका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन भी किन्हीं दो चीज़ों को मिला करके या फिर दो से अधिक चीज़ों को मिलाकर बनाया जाएगा। तो अगर हम किन्हीं दो चीज़ों को मिला करके कोई एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो उसमें जिस चीज़ की मात्रा अधिक होगी उसे आप क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, सॉल्वेंट को
लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। हम क्या बताए हैं कि जो सॉल्यूशन है या फिर कोई जो मिक्सचर है वो मान लीजिए ए प्लस बी, इन दोनों को मिला करके हम एक मिक्सचर बनाए। कैसा मिक्सचर बनाए? होमोजीनियस मिक्सचर बनाए। क्या बनाए? मिक्सचर बनाए। और ये मिक्सचर कैसा है? होमोजीनियस है। जब ये मिक्सचर होमोजीनियस है तो इस मिक्सचर को हम क्या बोल देंगे? सॉल्यूशन बोल देंगे। यही ना। अब देखिए ए और बी को मिला करके हम एक सॉल्यूशन बनाए हैं, तो मान लीजिए ए इसमें क्या है? ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसको ए को हम क्या बोल देंगे? सॉल्वेंट बोल देंगे। समझ गए होंगे। तो यहाँ पर सॉल्वेंट के बारे में क्या लिखवा दिए कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये पूरा बना हुआ है, इसका लार्जेस्ट पार्ट ए है, तो ये आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। अब देखिए जो सॉल्वेंट होता है वो हमें बताता क्या है? सॉल्वेंट हमें बताता क्या है? सॉल्वेंट जो है वो हमें क्या बताएगा कि जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्यूशन का फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है, कि जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को कौन बताएगा? सॉल्वेंट बताएगा। वो कैसे बताता है उसको भी हम आपको बताते हैं। इट गिव इंफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जो सॉल्यूशन में लार्जेस्ट पार्ट में प्रेजेंट होगा, और ये हमें बताता क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन बताता है। फिजिकल प्रॉपर्टी को हम और एक चीज़ क्या लिख सकते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या? फिजिकल स्टेट बता रहा है। स्टेट का मतलब अवस्था। फिजिकल स्टेट मतलब जैसे मैं इस समय किस अवस्था में हूँ, मैं ऐसे खड़ा हूँ ना, तो मेरी फिजिकल स्टेट क्या हो गई? कि मैं खड़ा हूँ। अगर मैं लेटा हुआ हूँ तो मेरी फिजिकल स्टेट क्या हो गई? मैं लेटा हुआ हूँ। ईंट है, उसकी फिजिकल स्टेट आपसे कोई पूछ ले तो ईंट कैसा है? सॉलिड जैसा दिख रहा है। वाटर है, उसका फिजिकल स्टेट, फिजिकल मतलब जो हमें दिखता है। कोई भी चीज़ जिस समय हमें जैसे दिख रही है उसी को हम उसका क्या बोल देते हैं? फिजिकल स्टेट बोल देते हैं। समझ रहे हैं ना? भौतिक अवस्था बोल देते हैं कि हमें कोई भी चीज़ कैसी दिख रही है। तो सॉल्वेंट हमें क्या बताता है? फिजिकल स्टेट बताता है सॉल्यूशन का। अभी समझाते हैं इन पूरी बातों को एक साथ। पहले हम जान लेते हैं सॉल्यूट के बारे में। तो जब लार्जेस्ट पार्ट आपका क्या हो गया? लार्जेस्ट पार्ट सॉल्यूशन का अगर सॉल्वेंट हो गया तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा? इसको आप लिख देंगे ऑल अदर पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूट। एक बात आप ध्यान दीजिए, ऑल अदर पार्ट्स हम लिखे हैं, मतलब कि एक भी हो सकता है पार्ट और एक से अधिक भी हो सकता है। मतलब जो सॉल्यूशन है, अभी हम ऊपर क्या बताए हैं? ए प्लस बी को हम मिला करके एक सॉल्यूशन बनाएं। ए आपका लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट था तो इसको हम सॉल्वेंट बोल दिए। बी आपका अदर पार्ट, ऑल अदर पार्ट्स हो गया। ए को छोड़ करके दूसरा पार्ट क्या है आपका? बी है, तो इसको आप सॉल्यूट बोल दिए। मान लीजिए अब हम कोई मिक्सचर, कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर तैयार कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी को मिला करके। तो ए इसमें क्या हो गया? ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसको आप क्या बोल देंगे? सॉल्वेंट बोल देंगे। बी प्लस सी किस में है? कम अमाउंट में प्रेजेंट है, या फिर
सॉल्वेंट लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है, ए आपका लार्जेस्ट अमाउंट को छोड़ करके आपका और क्या क्या प्रेजेंट है, बी और सी प्रेजेंट है। तो इसको आप इन दोनों को क्या बोल देंगे, सोल्यूट बोल देंगे। तभी हम लिखे हैं कि ऑल अदर पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सोल्यूट। सॉल्वेंट को छोड़ करके जितने भी पार्ट आपके आएंगे सॉल्यूशन के, उसको आप क्या बोल देंगे, सोल्यूट बोल देंगे। अब देखिए हम बताते हैं आपको फिजिकल स्टेट के बारे में कि कैसे आप डिसाइड करेंगे फिजिकल स्टेट को। आइए देखते हैं, हम शुगर लिए, शुगर का तो मतलब सब लोग समझते ही होंगे चीनी, और हम H2O लिए, वाटर लिए, इसका हम सॉल्यूशन बना दिए, इसका हम एक सॉल्यूशन बना दिए। अब बताइए शुगर को जब आप पानी में मिलाएं तो एक आपका क्या बना, दो चीज़ों को, दो कंपोनेंट को या फिर दो सब्सटेंस को आप मिलाते हैं तो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। ये मिक्सचर कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। कल बता चुके थे कि कैसे होमोजीनियस होगा, ये मिक्सचर कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। अब जब कोई मिक्सचर आपका होमोजीनियस हो गया तो उसी मिक्सचर को आप क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब देखिए जब आप चीनी को पानी में मिलाते होंगे तो ध्यान देते होंगे, एक गिलास आप पानी लेते होंगे, एक गिलास आप पानी लेते होंगे और चीनी कितना लेते होंगे, 1 चम्मच लेते होंगे। मतलब लार्ज अमाउंट किसका है, आपका पानी का है, H2O का है। तो जब लार्ज अमाउंट आपका H2O का है तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, यही ना। और ऑल अदर्स पार्ट्स कौन से हैं, शुगर हैं। H2O में सॉल्वेंट, H2O को हम सॉल्वेंट मान लिए और सॉल्वेंट को छोड़ करके ऑल अदर चीज़ हम क्या मिला रखे हैं, शुगर मिला रखे हैं, मतलब चीनी मिला रखे हैं। तो चीनी आपका क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। अब देखिए सॉल्यूट के बारे में हम जान गए कि चीनी आपका सॉल्यूट हो गया। सॉल्वेंट का दूसरा बात हम क्या बताए थे कि सॉल्वेंट क्या बताता है, किसी भी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट बताता है। अब देखिए जो सॉल्यूशन बना है, जो सॉल्यूशन बना है उसका फिजिकल स्टेट कौन डिसाइड करेगा, ये सॉल्वेंट डिसाइड करेगा। सॉल्वेंट अगर लिक्विड है, यहाँ पर सॉल्वेंट आपका क्या है, लिक्विड है। जब ये सॉल्वेंट लिक्विड है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी आपका क्या बनेगा, लिक्विड ही बनेगा। अब समझ गए कि कैसे सॉल्वेंट आपका फिजिकल स्टेट बताता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से सॉल्वेंट आपका फिजिकल स्टेट बताता है सॉल्यूशन का। कैसे बताता है, हम क्या बताए थे, दो चीज़ें सॉल्वेंट के बारे में बताए थे। पहला कि जो सॉल्यूशन में लार्जेस्ट अमाउंट में उपस्थित होगा या प्रेजेंट होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। दूसरा क्या बताए थे कि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि सॉल्यूशन जो है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी यानी फिजिकल स्टेट क्या होगी। जब ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो मतलब ये खुद डिसाइड कर रहा है कि जो सॉल्यूशन है उसका फिजिकल स्टेट क्या होगी। तो इसका फिजिकल स्टेट क्या था, आपका लिक्विड था, तो इसका भी फिजिकल सॉल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। यानी कि हम एक दूसरी बात यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि इफ नहीं, आसान भाषा में लिख देते हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछ लिया कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा, सॉल्यूशन जो बना है वो देखने में कैसा होगा, तो हम किसको देखेंगे, तुरंत देख लेंगे जो हमारा सॉल्वेंट दिया गया है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। जो हमारा सॉल्वेंट दिया गया है वो देखने में कैसा है, ये हमें बता देगा कि आपका क्या है, कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट आपका
कैसा होता है। जैसा आपका सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट वैसा ही आपका सॉल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट। अब देखिए थर्ड चीज, सॉल्यूशन में हम दो चीज़ें पढ़े। पहला पढ़े सॉल्वेंट, दूसरा पढ़े सॉल्यूट। सॉल्वेंट के बारे में सब कुछ जान गए, क्या जाने कि ये जो लार्जेस्ट पार्ट होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। दूसरा क्या जाने कि ये डिसाइड करेगा या इंफॉर्मेशन देगा, डिसाइड करेगा क्या, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट के बारे में जानते हैं। सॉल्यूट पहली बात क्या है, ऑल अदर पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन एक्सेप्ट सॉल्वेंट। दूसरी बात क्या है, सॉल्यूट देखिए अभी हम क्या बताएं, एक भी सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्यूट एक से अधिक भी हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर हमेशा पार्ट्स लिखे हैं। मतलब सॉल्यूट एक भी हो सकता है, सॉल्यूट का संख्या कितना हो सकता है, 2 भी हो सकता है, सॉल्यूट 3 भी हो सकता है, सॉल्यूट 4 भी हो सकता है। समझ रहे होंगे कि सॉल्यूट का नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। बस सॉल्वेंट को छोड़ करके जितने भी अदर मिलाए गए आपके कंपोनेंट होंगे वो आपके क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे। अब आते हैं हम लोग तीसरी बात पे। देखिए तीसरी बात क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये 2 तरह के होते हैं सॉल्यूशन। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। बेस क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। अगर हम सॉल्यूशन के टाइप की बात करें किसके बेस पे, कंपोनेंट के बेस पे, तो ये 2 तरह के होते हैं। पहला होता है क्या आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। पहला आपका किसके बेस पे ले लिए हम, कंपोनेंट के नंबर के बेस पे ले लिए। तो ये कितने तरह के हो जाएंगे, ये तो कईयों तरह के हो जाएंगे। कैसे, जितने कंपोनेंट आप मिलाते जाएंगे उतने तरह के आपके सॉल्यूशन बनते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कितने कंपोनेंट मिलाएं, A + B, 2 कंपोनेंट मिलाएं। जब 2 कंपोनेंट मिलाएंगे तो A को आप क्या मान लीजिए, सॉल्वेंट मान लीजिए, ये आपका क्या हो गया सॉल्वेंट। B को आप क्या मान लीजिए, सॉल्यूट मान लीजिए। 2 कंपोनेंट, जब 2 कंपोनेंट मिला तो आपका कैसा सॉल्यूशन बनाया, बाइनरी सॉल्यूशन बनाया। अब देखिए दूसरा, A + B + C, 3 कंपोनेंट आप मिला दिए, जिसमें से A आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ये आपका सॉल्वेंट हो गया, और B और C आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, क्योंकि सॉल्वेंट को छोड़कर ऑल अदर जितने भी होंगे वो क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे। तो ये आपका कैसा मिक्सचर, कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, टर्शियरी हो जाएगा, टर्शियरी सॉल्यूशन। फिर देखिए तीसरा, देखिए A + B + C + D, हम कितने मिला दिए, 3 मिला दिए, 4 मिला दिए। 4 कंपोनेंट अगर हम मिला दिए तो A आपका क्या हो जाएगा, A को हम क्या मान लिए, सॉल्वेंट मान लिए। B C D आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट को छोड़ करके ऑल अदर क्या होते हैं आपके, सॉल्यूट होते हैं। ये आपका कैसा मिक्सचर हो जाएगा, देखिए इसको हम बाइनरी क्यों बोले, बाइनरी मतलब 2 कंपोनेंट बाइनरी, 3 टर्शियरी, 3 कंपोनेंट टर्शियरी, 4 कंपोनेंट जब होते हैं तब वो आपका हो जाता है क्वाटरनरी।
क्वाटरनरी सॉल्यूशन। समझ गए होंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट अगर देखें और ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट में भी देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट में कितने, अगर हम दो कंपोनेंट ले रहे हैं तो बाइनरी बना रहा है सॉल्यूशन, 3 ले रहे हैं तो टर्शियरी बना रहा है, 4 ले रहे हैं तो आपका क्वाटरनरी सॉल्यूशन आपका बना रहा है। लेकिन हमें इस पूरे सॉल्यूशन के टॉपिक में, पूरे सॉल्यूशन के चैप्टर में जो पढ़ना है और जो इम्पॉर्टेंट है, हम उसमें सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन को लेकर चलेंगे। इम्पॉर्टेंट आपका क्या है? सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन। पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है? ऑल चैप्टर ऑफ सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब ये जो पूरा चैप्टर आपका है सॉल्यूशन का, इतना बड़ा जो बताए थे फर्स्ट लेक्चर में कितना कुछ पढ़ना है इसमें, वो पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है? सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। बाकी टर्शियरी, क्वाटरनरी और अदर, यहाँ पर आप और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको ETC लिख सकते हैं, क्योंकि जितने कंपोनेंट बनाते जाएंगे उतना आपका सॉल्यूशन कंपोनेंट के बेस पे उतने टाइप का आपका सॉल्यूशन बनता चला जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं दूसरे चीज़ पे। पहला तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। दूसरा आते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट। पहला हम किस पे पढ़ लिए? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट पे पढ़ लिए। दूसरा हम पढ़ने किस पे जा रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ कंपोनेंट। अब एक बात सोचिए कि अभी हम बताए हैं कि जो स्टेट होता है यानी फिजिकल स्टेट आपका कौन बताएगा? सॉल्वेंट बताएगा। और जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होता है वही आपका क्या होता है? सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होता है। तो देखिए फिजिकल स्टेट आपका कौन बताएगा? फिजिकल स्टेट बताएगा सॉल्वेंट। ये क्या बताएगा आपको? फिजिकल स्टेट बताएगा, है। और जो फिजिकल स्टेट आपका सॉल्वेंट का होगा वही फिजिकल स्टेट आपका किसका हो जाएगा? सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट हो जाएगा। सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट जो है वो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? दूसरे वाले पार्ट को इसको और OR लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए होंगे क्यों ऐसा क्यों हम किए? ये आप लोग चार्ट समझ गए होंगे कि पहले तो हम देखें कि कंपोनेंट के बेस में इसको 2 भागों में बांटे। पहला नंबर आप कंपोनेंट के बेस पे, दूसरा आप क्या? फिजिकल स्टेट आप कंपोनेंट के बेस पे। अब फिजिकल स्टेट में जैसे ही घुसे तो हमें पता चला कि फिजिकल स्टेट कौन बताता है? सॉल्वेंट बताता है। जब सॉल्वेंट बताता है फिजिकल स्टेट, और हम ये भी जानते हैं कि जो फिजिकल स्टेट आपका सॉल्वेंट का होता है वही फिजिकल स्टेट आपका किसका हो जाता है? सॉल्यूशन का हो जाता है। तो हम इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन ये फर्दर डिवाइड हो जाता है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन कितने पार्ट में बटा? 3 पार्ट में बटा।
गैसियस सॉल्यूशन में आइए। गैसियस सॉल्यूशन का क्या मतलब है, यहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, गैस होगा। लिक्विड सॉल्यूशन का क्या मतलब है, सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। सॉलिड सॉल्यूशन का क्या मतलब है, सॉल्वेंट आपका क्या होगा, सॉलिड होगा। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई, क्यों हम ऐसा लिख दिए, जो सॉल्यूशन जिस स्टेट में सॉल्यूशन बनेगा वही आपका सॉल्वेंट का स्टेट होगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट का स्टेट होता है वही आपका सॉल्यूशन का स्टेट होता है। तो गैसियस सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब स्टेट आपका गैस हो जाएगा, गैसियस स्टेट हो जाएगा। जब गैसियस स्टेट हो जाएगा तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। लिक्विड स्टेट हो जाएगा तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। सॉलिड स्टेट हो जाएगा तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, आपका लिक्विड सॉलिड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अब। आगे चलते हैं और हम पहला ही लेते हैं, फर्स्ट गैसियस सॉल्यूशन। पहला हम पढ़ते हैं किसके बारे में, गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। गैसियस सॉल्यूशन के बारे में जब अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका सॉल्वेंट क्या हो जाएगा जी, सॉल्वेंट इज इक्वल टू गैस। क्यों, क्योंकि बार बार बताते आ रहे हैं कि जो आपका स्टेट सॉल्यूशन का होगा वही स्टेट आपका किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। तो गैस आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। चलिए गैस को हम सॉल्वेंट मान लिए, ये यहाँ पर बड़े में लिख लो, गैस ये क्या है आपका, सॉल्वेंट है। अब बताइए, कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या क्या मिलाना पड़ता है, दो चीज़ें मिलानी पड़ती है, पहला सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूट। और हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में किसको, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन को। जब हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका जो सॉल्यूट का कंपोनेंट होगा वो एक ही कंपोनेंट हम मिलाएंगे, एक कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट का होगा, एक कंपोनेंट आपका सॉल्यूट का होगा। चलिए ये तो सॉल्वेंट हो गया। अब देखिए सॉल्यूट में आइए, पहला गैस। गैस में मान लीजिए आप किसको मिला दिए, फर्स्ट नंबर पे सॉलिड को मिला दिए। दूसरा गैस में आप किसको मिला दिए, लिक्विड को मिला दिए। तीसरा गैस में आप किसको मिला दिए, गैस को मिला दिए। मिलाने का मतलब समझ रहे हैं, गैस हमेशा, ये जो सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं, कौन सा सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं, गैसियस सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जो गैस है वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, ज़्यादा, गैस का अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा, लार्जेस्ट पार्ट किसका होगा, गैस का होगा। तो गैस में देखिए हम पहले क्या मिलाए हैं, सॉलिड मिलाए हैं। तो सोचिए कौन सा ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें कि गैस जो है वो सॉल्वेंट मतलब लार्जेस्ट अमाउंट में हो और सॉलिड जो है वो कैसा हो, बहुत ही कम अमाउंट में हो। तो उसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। देखिए हम बताते हैं कि क्या वो कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें आपका गैस ज़्यादा है और सॉलिड कम है। पहला देखिए एग्जाम्पल, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैम्फर। कैम्फर आप लोग जानते हैं क्या होता है, कैम्फर। कैम्फर आप कहते हैं जो कपूर आपके घर पे आती है उसको आप क्या बोलते हैं, कैम्फर बोलते हैं। जैसे ही कैम्फर को आप नाइट्रोजन गैस में मिलाएंगे तो नाइट्रोजन गैस आपका लार्जेस्ट अमाउंट में रहेगा, कैम्फर तुरंत नाइट्रोजन गैस में क्या हो जाएगा, मिल करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देगा। अब बार बार हम होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में नहीं बताएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में जान लीजिए फिर एक बार कि ऐसा मिक्सचर बनाएगा जिसमें कि जो कंपोजिशन होगा वो पूरे थ्रू आउट द जो सोल्यूशन, जो सोल्यूशन फॉर्म होगा गैस और सॉलिड का, यानी कैम्फर और नाइट्रोजन का, थ्रू आउट द सोल्यूशन जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी, सेम होगी।
नाइट्रोजन आपका क्या होगा यहाँ पर, गैस फॉर्म में होगा। कैम्फर तो आप जानते ही, कपूर, कपूर हमेशा कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो, वो होता है आपका मॉथ बाल्स। मॉथ बाल्स, मॉथ एक मतलब कि जर्म्स, मतलब कीड़े जो होते हैं, कीड़ों को हम क्या बोलते हैं, मॉथ बोलते हैं। ये किसको बोलते हैं हम लोग, कीड़ों को बोलते हैं। कीड़ा, मॉथ मीन्स क्या होता है, कीड़ा। बाल्स मतलब ऐसा कोई, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ होगी जो कि क्या करती होगी, कीड़े को यानी जर्म्स को क्या करती होगी, मारती होगी। आप लोग देखे होंगे नेफ्थलीन की गोलियाँ, देखे हैं नेफ्थलीन की गोलियाँ। जब आप टॉयलेट में जाते होंगे, वहाँ पर छोटी छोटी वाइट वाइट गोलियाँ रखी रहती हैं। ज़्यादातर लोग, हाँ, टॉयलेट में ही ज़्यादातर यूज होता है। और या फिर ध्यान दिए होंगे, कपड़ा, जब कपड़े रखते हैं तो उसमें छोटी छोटी गोलियों को रखते हैं, वाइट वाइट कलर की होती है नेफ्थलीन की गोलियाँ। उसको कपड़े के नीचे रखते हैं ताकि जो कपड़ा है, यानी जो आपका बॉक्स होता है, संदूक, उसमें जब आप इसको रख देते हैं तो उसमें कभी भी दीमक एक क्या होता है, मॉथ यानी एक कीड़ा होता है जो कि क्या करता है, कपड़ों को खा जाता है, ख़त्म कर देता है। तो इसकी महक से जो आपका मॉथ बाल होता है, मॉथ बाल को क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, नेफ्थलीन होता है मॉथ बॉल। ये क्या करता है, उसमें जो कपड़ों के बीच में जो कीड़े लगने वाले होते हैं उसको क्या करता है, इसकी महक से वो कीड़े मर जाते हैं। यानी मॉथ बॉल्स क्या होता है आपका, एक जर्म किलर होता है, मर्डरर होता है। किसका, कीड़ों का मर्डरर नेफ्थलीन होता है। अब देखिए इसको हम किस में बता रहे थे, आपका गैस और सॉलिड के एक सॉल्यूशन में बता रहे थे। तो इसमें क्या होता है, जो नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन वाला पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, अभी हम बताएं तो गोलियां होती हैं। गोलियां हैं तो मतलब सॉलिड है, लेकिन आप देखेंगे कि उसको एक कपड़े में एक जगह रख देंगे, या फिर बाथरूम में कहीं जो पॉट होता है वॉशरूम का, उसमें रख देते हैं। तो उसमें रख देते हैं तो आप सोचिए कैसे वो क्या फॉर्म करता होगा, गैसियस सॉल्यूशन, मतलब उस इन्वायरमेंट में कीड़ों को कैसे मारता होगा। जैसे ही ये नेफ्थलीन किसके संपर्क में आएगा, एयर के संपर्क में आएगा। एयर मतलब गैस, क्या करेगा, इन दोनों का फ्यूम्स निकलेगा। फ्यूम्स मतलब क्या होता है, फ्यूम्स एक हिसाब से समझ लो कि गैस होती है, कि इसको और इसको मिला करके, दोनों को मिला करके एक गैस निकलेगी। उस गैस में क्या प्रेजेंट होगा, गैस निकली। एयर जो है, एयर मतलब ये जो फ्यूम्स निकला, उस फ्यूम्स में क्या प्रेजेंट होगा, आपका सॉलिड भी प्रेजेंट होगा और एयर भी प्रेजेंट होगा, मतलब नेफ्थलीन भी प्रेजेंट होगा और आपका एयर भी प्रेजेंट होगा। एयर को आप क्या मानते हैं, गैस मानते हैं। तो जैसे ही फ्यूम्स निकल रही है इधर पूरे इन्वायरमेंट में, जब फैलना स्टार्ट होगी, यानी पूरे संदूक जो आपका बॉक्स है उसमें जब फैल जाएगी, तो जितने भी कीड़े होंगे इसकी महक से मर जाएंगे। इसकी महक से मर रहे हैं मतलब जो गैस गई है उसमें क्या गया, नेफ्थलीन गया। और नेफ्थलीन तो हमें किस फॉर्म में मिला था, सॉलिड फॉर्म में मिला था। मतलब एक ऐसा हो गया, सॉलिड और गैस का सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन देख लेते हैं। गैस किस फॉर्म में है, अधिकतर फॉर्म में है, और लिक्विड किस फॉर्म में है, कम है। तो गैस और लिक्विड का अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो देखिए क्या सोचिए आप लोग, तो सोचेंगे कि ह्यूमिडिटी, क्या, ह्यूमिडिटी, इसका मतलब क्या होता है, नमी। जो आपका ह्यूमिडिटी होता है वो आप इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, वातावरण जो होता है उसमें आपकी ह्यूमिडिटी होती है। कब होती है, ठंड के मौसम में होती है। ठंड के मौसम में आप देखेंगे, आप बाइक चला रहे हैं, आप भीग गए। भीग कैसे गए, क्योंकि जो आपका इन्वायरमेंट था उसमें जो गैसेस प्रेजेंट थी उसमें कुछ मात्रा में क्या प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आप क्या हो जा रहे हैं, भीग जा रहे हैं। तो मतलब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ह्यूमिडिटी। और यही ह्यूमिडिटी ही आपका क्या बनाती है, ओस बनाती है। ओस जानते हैं, ड्रॉपलेट जो ठंडियों में ड्रॉपलेट गिरती है, ओस जो जिसको आपको हरा बोलते हो, जो गिरती है, वो कौन सा सॉल्वेंट होता है या कौन सा सॉल्यूशन होता है, वो गैसियस सॉल्यूशन होता है। और देखिए इसका क्या होता है, एक तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म भी आपका क्या होता है,
लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको N2 गैस में आप मिला देंगे तो ये भी आपका कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, गैसीय सॉल्यूशन हो जाता है। और गैस का सॉल्यूशन तो आप लोग बहुत ही अच्छे जानते हैं कि पूरे इन्वायरमेंट में गैस ही बिखरी पड़ी है, मतलब एक सॉल्यूशन फॉर्म में बिखरी पड़ी है। और सबसे ज़्यादा हम किसके बारे में पढ़ते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। तो लीजिए उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर दे देते हैं, N2 + O2। आप जानते हैं कि N2 जो है एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है और O2 जो है वो कितना पाया जाता है, 21% पाया जाता है। समझ गए होंगे, गैसीय सॉल्यूशन हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट इक्वल टू लिक्विड हो जाएगी। मतलब हम यहाँ पर क्या कर दें, लिक्विड ले लें। लिक्विड आपकी क्या है, सॉल्वेंट है। चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट तो हम लिक्विड ले लिए हैं, इसमें आपको क्या मिलाना पड़ेगा, सोल्यूट मिलाना पड़ेगा। सोल्यूट फिर हम वही 3 मिलाते हैं। पहले क्या मिला देते हैं, सॉलिड मिला देते हैं सॉल्यूट के फॉर्म में। दूसरे नंबर पे क्या मिला देते हैं, हम लिक्विड मिला देते हैं सॉल्यूट के फॉर्म में। तीसरे में क्या मिला देते हैं, हम गैस मिला देते हैं, किसके फॉर्म में, सॉल्यूट के फॉर्म में। चलिए देखते हैं इसके बारे में। जैसे ही आप लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड मतलब स्टेट कैसी है, लिक्विड है। जब स्टेट लिक्विड है, सॉल्वेंट जो होगा वो आपका कैसा होगा, लिक्विड होगा। सॉल्वेंट हम लिक्विड ले लिए, सॉलिड लेते हैं, सॉल्यूट लेते हैं। सॉल्यूट मतलब लेस अमाउंट में। इसके तो बतेरों मतलब बहुत ही ज़्यादा आपके मिलते हैं, क्या मिलते हैं, एग्जाम्पल्स मिलते हैं। पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, ग्लूकोज सब पीते होंगे, ग्लूकोज प्लस वाटर, फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा शुगर प्लस वाटर, चीनी पानी। ग्लूकोज पीने वाला ग्लूकोज, जिसको पीने के बाद एनर्जी मिलती है और हम सूर्य से लड़ने की ताकत पा जाते हैं, वही वाला ग्लूकोज कैसा होता है, आपका सॉलिड फॉर्म में होता है ना। तो उसको हम वाटर में मिला देते हैं तो कैसा क्या बनाता है, आपका लिक्विड सॉल्यूशन बना लेता है। कैसे देखे होंगे, जब मिलाते हैं तो एक डब्बे में मिला कर ले जाते हैं तो पूरा डब्बा कैसा दिखता है, पानी जैसा ही दिखता है ना। तो सॉल्यूशन वो कैसा हो गया, लिक्विड हो गया। शुगर वाटर ये भी कैसा हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन होता है। चलिए आइए लिक्विड सॉल्यूशन पे। लिक्विड सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका है लीकर जानते हैं ना। लीकर मतलब एल्कोहल, और एल्कोहल में आपका क्या आता है, पीने वाला एल्कोहल जो होता है वो एथेनॉल होता है। इसको ऑर्गेनिक में बताएंगे हम, या जो भी पढ़ाएगा रंगनाथ पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि एथेनॉल जो होता है यही आपका पीने वाला अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसको हम ऐसे डायरेक्टली तो पी नहीं लेते हैं। अल्कोहल को नीट मतलब कि प्योर फॉर्म में तो पीते नहीं हैं, उसमें पानी मिलाकर पीते हैं। जब पानी मिलाकर पिएंगे तो मतलब है वाटर भी आपका कैसा है, लिक्विड है। इन दोनों को मिलाकर जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। क्योंकि इसका स्टेट जो होगा, फिजिकल स्टेट जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, लिक्विड फॉर्म में ही दिखेगा। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन देखते हैं। गैस और लिक्विड के सॉल्यूशन में सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका होता है सोडा वाटर। सोडा वाटर में आप किसको ले लीजिए, कोको कोला ले लीजिए, पेप्सी ले लीजिए, स्प्राइट ले लीजिए, ये सब के सब कैसे हैं, सोडा वाटर है। सोडा वाटर को और हम क्या बोलते हैं, इसको हम और क्या बोलते हैं, कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर का मतलब क्या होता है, इसमें आपका CO2 मिला रहता है। तो जितने भी कार्बोनेटेड वाटर यानी कार्बोनेटेड सॉल्यूशन जितने भी होते हैं, जैसे कि कोको कोला, पेप्सी, स्प्राइट, ये सब जो भी हैं, इसमें आप देखेंगे जैसे ही आप इसका ढक्कन ओपन करते हैं, कैप ओपन करते हैं, तुरंत इसमें से गैस निकलती है। वो कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है। तो क्या पूरा जो आप जब पेप्सी का बॉटल लाएंगे उसको देखेंगे क्या कैसा वो दिखता है, वो तो लिक्विड जैसा दिखता है ना। तो जब जैसा दिखेगा वही उसका फिजिकल स्टेट होगा।
जो फिजिकल स्टेट होगा वही आपका सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट, स्प्राइट का फिजिकल स्टेट लिक्विड है, सॉल्वेंट कैसा हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और उसमें गैस निकल रही है तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। समझ गए होंगे। और दूसरा ध्यान दीजिए आप लोग, इसका होता है O2 डिजॉल्व्ड इन वाटर। इसके बारे में जान लीजिए। O2 डिजॉल्व इन वाटर, जैसे जो पानी होता है, हम जानते हैं फिश जो होती है, मछलियाँ जो होती है पानी के अंदर रहती है, वो भी क्या इनहेल करती है, प्रोसेस पढ़े होंगे ना, किसका प्रोसेस, श्वसन का, रेस्पायरेशन का। रेस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो मछलियाँ होती है वो ऑक्सीजन को लेती हैं, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन हमें तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन वो तो पानी में रह रही है ना, तो पानी में भी वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं। जब ऑक्सीजन लेती हैं तो मतलब क्या है कि जो पानी है उसमें आपका ऑक्सीजन डिजॉल्व है। ऑक्सीजन O2 क्या है, एक गैस है। और पॉन्ड जो तालाब जो होता है, पॉन्ड वो कैसा दिखता है, उसमें पूरा पानी ही पानी सभी तरफ दिखता है। तो फिजिकल स्टेट कैसा दिख रहा है, पानी जैसा दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है। लिक्विड दिख रहा है मतलब कि जो आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड क्योंकि लिक्विड स्टेट में आपका क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है। सॉल्वेंट क्या है, H2O है, और सॉल्यूट क्या है, O2 है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। चलिए सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। इसमें आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, फिर वही बात, क्योंकि सॉल्यूशन जो होगा जिस स्टेट में, जिस फिजिकल स्टेट में, जिस स्टेट में आपका सॉल्यूशन होगा उसी स्टेट में आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूशन किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है, तो आपका सॉल्वेंट किस स्टेट में होगा, स्टेट में, वो भी आपका सॉलिड स्टेट में होगा। चलिए आइए, सॉल्वेंट हम क्या ले लिए, क्या ले लिए, सॉलिड ले लिए। अब हम क्या बनाने चल रहे हैं, सॉल्यूशन बनाने चल रहे हैं। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ेगा, सॉल्यूट मिलाना पड़ेगा। सॉल्यूट फर्स्ट हम वही बात फिर करते हैं, सॉलिड ले लेते हैं। सेकेंड हम सॉल्यूट क्या ले लेते हैं, लिक्विड ले लेते हैं। थर्ड हम क्या ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं। चलिए देखते हैं सॉलिड सॉलिड का पहले एग्जाम्पल। जब सॉलिड और सॉलिड का जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तब आपका दोनों सॉलिड है, दोनों सॉलिड है, तो ये तो कन्फर्म है कि जो हमारा फिजिकल स्टेट तैयार होगा वो हमारा कैसा होगा, हमेशा सॉलिड ही होगा, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब सॉलिड सॉल्यूशन में पढ़ रहे हैं तो जो हमारा फिजिकल स्टेट तैयार होगा वो सॉलिड के फॉर्म में तैयार होगा, क्योंकि सॉल्वेंट भी हमारा कैसा है, वो सॉलिड है। तो देखिए आप ध्यान दिए होंगे कि हमें 24 कैरेट का गोल्ड बोला जाता है, सोना जो होता है 24 कैरेट का बोला जाता है, 24 कैरेट का, लेकिन इन एक्चुअल वो 24 कैरेट का गोल्ड आपको देते नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ये माना जाता है कि 24 कैरेट का अगर गोल्ड रहेगा तो उसका जो ज्वेलरीज हैं, आभूषण है, गहने हैं, वो बनाना पॉसिबल नहीं, उसमें जो शेप दिए जाते हैं वो बनाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उसमें थोड़ी सी कुछ मिलावट की जाती है, और वो मिलावट ऐसी की जाती है कि पूरे के पूरे गोल्ड में वो होमोजीनियस फॉर्म में हो, होमोजीनियस फॉर्म में मिली हो। तो ज़्यादातर गोल्ड येलो कलर का होता है, तो उसमें जो हम मिलाएंगे वो भी कैसा होना चाहिए, येलो कलर का ही होना चाहिए। तो उसमें क्या हम मिला देते हैं, कॉपर मिला देते हैं, Cu, कॉपर प्लस गोल्ड। ये Cu आपका क्या है, कॉपर है। कॉपर और गोल्ड का मिक्सचर मिल करके आपका पहनने वाला जो सोना बनता है, जो गोल्ड बनता है, वो किस फॉर्म में हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। कॉपर और गोल्ड दोनों मिला होता है, तो इसीलिए ये 24 कैरेट ना हो करके ये 23 कैरेट के आसपास बनता है, 21 कैरेट के आसपास बनता है। और ज़्यादातर हम जानते हैं कि जो गोल्ड हमारा होता है, जो कि यहाँ पर अपने इंडिया में माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा प्योर गोल्ड है, वो किसका होता है, हॉलमार्क का होता है। हॉलमार्क का जो गोल्ड होता है वो आपका प्योर गोल्ड माना जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ मात्रा में आपका कॉपर मिलाया जाता है। अब आइए इसी में देखिए, अभी जो हम पिछली क्लासेस में बताए थे, जहाँ पर बता रहे थे Cu में, कॉपर में जब आप जिंक मिला देते हैं तो ये आपका क्या बना देता है जी,
ब्रास बनाता है। ब्रास मतलब पीतल, ये आपका ब्रास बनाता है पीतल। पीतल भी देखिए सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर है, क्योंकि कॉपर भी सॉलिड है और जिंक भी आपका क्या है, सॉलिड है। कॉपर मतलब तांबा यार, तांबा देखियो, तांबा सॉलिड के फॉर्म में होता है ना, गोल्ड भी सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो उसी तरह से कॉपर भी और जिंक भी दोनों आपका सॉलिड है। कॉपर प्लस टिन मिला दिए यहाँ पे, एशियन टिन मिला दिए, ये आपका टिन होता है जी। इसको मिलाएंगे तो आपका क्या फॉर्म होगा, ब्रॉन्ज फॉर्म होगा। इसका मतलब क्या होता है, कांस्य होता है। ये हम पढ़ लिए किसका, सॉलिड का सॉल्यूशन। चलिए सॉलिड सॉलिड का सॉल्यूशन हो गया। सॉलिड लिक्विड का पढ़ते हैं, ये ख़त्म। अब आते हैं सॉलिड लिक्विड पे। सॉलिड लिक्विड में देखिए इसमें तो बहुत ज़्यादा आपके हम बता सकते हैं कईयों एग्जाम्पल। पहला डेंटल फीलिंग अमलगम। डेंटल फीलिंग जो अमलगम होता है, ये ए होगा। डेंटल फीलिंग जो अमलगम होता है उसमें इसका मतलब क्या होता है, जो आपके दांत में कैविटी हो जाती है, दांत में गड्ढे हो जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, उसमें जो आपके भरे जाते मसाला जिसको लोग बोल देते हैं, वो किस फॉर्म में होता है, वो अमलगम के फॉर्म में होता है। अमलगम हम किसको बोलते हैं, जब आप किसी मेटल में कोई मेटल मिला देते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, अमलगम फॉर्म करता है। मेटल में मेटल को जब आप मिलाएंगे तो क्या फॉर्म करेगा, अमलगम फॉर्म करेगा। लेकिन अमलगम कैसा होना चाहिए, अमलगम कब उसको हम बोलेंगे, मेटल में मेटल यहाँ पर भी मिला रहे थे लेकिन हम यहाँ अमलगम नहीं बोल रहे थे, क्योंकि आपका जो है वो सॉलिड फॉर्म हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अमलगम कब बोलेंगे, जब वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में बनेगा। मिक्सचर सेमी सॉलिड के फॉर्म में जब बनता है तो उसको हम अमलगम बोल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर भी लोग आपका जो सोल्यूट होता है लिक्विड, Hg, मरकरी आप लोग देखे होंगे ने, मरकरी ये किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। एक ऐसा मेटल है जो कि किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है जी। और इसमें हम मिला दिए गोल्ड। अब देखिए जो मरकरी और गोल्ड को मिला करके अमलगम बनता है, वो भी हमारे दांत में भरा जाता है। गोल्ड की जगह पे सिल्वर भी रख सकते हैं, सिल्वर मैक्स अमाउंट में सिल्वर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये मैक्स अमाउंट में हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यही आपका क्या है, सॉल्वेंट है। ये मरकरी आपका क्या है, मरकरी ध्यान दीजिएगा जी, ये सोल्यूट है, सोल्यूट। सिल्वर भर देते हैं। और कुछ लोग क्या भरवा लेते हैं अपने दांतों में, टिन। मरकरी उसमें भी होती है, लिक्विड हमेशा लिक्विड फॉर्म में जो डेंटल क्लिनिक पे जो अमलगम बनाया जाता है उसमें हमेशा क्या मिलाया जाता है, मरकरी ज़्यादातर मिलाई जाती है। लेकिन हमें जो सॉल्वेंट है, मतलब जो लार्जेस्ट अमाउंट में मिलाने वाली चीज़ हैं, उसमें वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे पास पैसे कितने हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाला हूँ तो सोने वाला दांत लगवाऊँगा, सोना भरवाऊँगा। थोड़ा सा कम पैसा है तो चांदी वाला लगवाऊँगा। तो सॉल्वेंट के फॉर्म में हम किसको भरवाएंगे, उसमें मरकरी में चांदी को। और जिनके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं होता तो टिन तो सबसे ज़्यादा सस्ता होता ही है, टिन भरवा लेते हैं वो लोग। समझ गए ना कि यहाँ पर जो ये होता है, ये गोल्ड सिल्वर टिन, ये सब क्या होते हैं, सॉल्वेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। इन तीनों को मिला करके आप का डेंटल फीलिंग अमलगम बनाया जाता है। और एक चीज़ और आप देख लीजिए, इसी में सॉलिड लिक्विड के सॉल्यूशन में आपका वो मैं बता दे रहा हूँ, पुट्टी पीओपी या फिर जो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसको आप चूना बोलते हैं। जब उसमें आप पानी को मिलाते हैं, चूना जो होता है वो मैक्स अमाउंट में होता है, पानी जो मिलाते हैं वो लेस अमाउंट में होता है। तो चूना जो हो गया वो आपका क्या हो गया, या पुट्टी जो हो गई वो आपकी क्या होगी, सॉल्वेंट हो गई। जो पानी में आप मिलाए वो क्या हो गई, सॉल्यूट हो गई। तो जब आप उसको मिलाते हैं तो सेमी सॉलिड बनता है, मिलाने के बाद सेमी सॉलिड बनता है। और आप देखते हैं क्या वो कहीं पर भी कहीं ज़्यादा मोटा, क्या कहीं कम पतला होता नहीं, वो प्रॉपर एकदम ऐसा इस तरह से हो जाता है कि उसमें जो पानी है, पानी की मात्रा, वाटर की मात्रा जो है वो पूरे के पूरे पुट्टी या फिर पूरे के पूरे चूने में एक बराबर या होमोजेनियस फॉर्म में मिक्स हो जाती है। तो भी आपका कैसा सॉलिड होता, कैसा सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ये भी आपका कैसा सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है।
ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। है क्या ये, चूना। ये तो आप पानी जानते हैं, ये आपका किस फॉर्म में हो जाएगा, यहाँ पर ये सॉल्यूट के फॉर्म में हो जाएगा। चलिए अब गैस की बात कर लेते हैं। गैस में आता है आपका पैलेडियम। पैलेडियम ये आपका क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसमें क्या मिला होता है, पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ये आपका किस फॉर्म में होता है, सॉल्यूट के फॉर्म में होता है। तो ये कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, ये दोनों मिलाकर आपके कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। अब देखिए ये दोनों मिलाकर आपका कैसा सॉल्यूशन बन गया, सॉलिड सॉल्यूशन बन गया। अब आप लोग इसका पैलेडियम और H2 का जो सॉलिड सॉल्यूशन होता है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में कि जब आप हाई लेवल पे ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, जहाँ पर रिएजेंट की बात, रिएजेंट अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि किसी भी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में बदलने के लिए, जैसे एथीन है, एथीन को एथेन में बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है, पैलेडियम और H2 के सॉलिड सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। देखिए होता कैसा है, ये कुछ ऐसा पैलेडियम हो जाएगा। ये मान लीजिए पैलेडियम की एक रॉड है, पैलेडियम की एक रॉड है जिसको हम PD से लिखते हैं, और इस पे इस तरह से H 2H, ये H2 हो गए न, 2H को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए H2 हो गए न, 2H को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए H2 हो गए न। ये ऐसे ऐसे होते हैं। इनका काम क्या होता है, जो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4, हाँ, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ये अपना H, एक H इसे दे देगा, एक H इसे दे देगा, ये किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2 से CH3 हो गया, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये CH3 हो गया। अब देखिए ये जो होता है ये आपका क्या है, ये तो डबल बॉन्ड है, इसको आप एथीन बोलते हैं, और ये आपका क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड हो जाता है, इसको आप क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। देखिए पैलेडियम मतलब सॉलिड और गैस, सॉलिड सॉल्यूशन जो होता है सॉलिड और गैस का, वो कितना इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एक ग्रुप को पूरा चेंज कर देता है। और वो क्या होता है, पैलेडियम और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस का सॉल्यूशन होता है। चलिए ये टॉपिक आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों को शेयर करिए। धन्यवाद।